38 एकड़ ज़मीन का मामला है। ये तो सरकार द्वारा क्रिएट की गई समस्या है। ये तो था ही नहीं, कोई नॉर्मल सब चल रहा था। सरकार ने जानबूझ के लोगों को परेशान करने के लिए ये किया और लोगों को उनकी ज़मीन से बेदखल किया जा रहा है। जैसे मैंने कहा भी कि सुप्रीम कोर्ट का भी अब आदेश है कि 14-12 साल से अधिक अगर किसी ज़मीन पे किसी का कब्जा है तो उसका मालिक है, लेकिन ये सरकार उसको भी नहीं मान रही। जो भाजपुर 20 गांव की 5,838 एकड़ ज़मीन का मामला है, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ग्रो मोर फूड करके एक योजना चलाई थी और क्राउन एक्ट के तहत इसको जो है सूद परिवार को लीज पे दिया गया था और लीज में क्लॉज दिया गया था कि वो इस ज़मीन को सब लीज कर सकेंगे और सब लीज होल्डर का भी टाइटल लीज होल्डर की तरह सेम होगा। वो इस ज़मीन को अपने वाणिज्यिक उपयोग के लिए या दूसरे कार्यों के लिए उपयोग कर सकेंगे, बैंक में या दूसरी जो है वित्तीय संस्थाओं में उसको बंधक बना सकेंगे। जिस तरह से भूमि एक भूमिधरी के अधिकार वाली ज़मीन का लैंड यूज होता है, उसी तरह का प्रोविजन इसमें रखा गया था। और बाद में आज़ादी के बाद नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार ने इस ज़मीन को भूमि एक कौ के अधिकार दे दिए थे, जिसको संक्रमणी अधिकार कहा जाता है। वो इस ज़मीन को मिल गए थे और सब नॉमिनल चल रहा था। राज्य बनने के बाद तो लोगों को पता ही नहीं था कि इस तरह की भी कोई ज़मीन है। लोग समझ रहे थे कि जैसी ज़मीन और हैं वैसी ये भी है, लेकिन ये जानबूझ करके 3 साल पहले सरकार द्वारा क्रिएट किया गया एक जो है समस्या है और डीएम को कह कर, क्योंकि जिलाधिकारी की इतनी बड़ी अथॉरिटी नहीं होती, बिना पॉलिटिकल विल पावर के, बिना पॉलिटिकल ऑर्डर के वो नहीं कर सकता। इसलिए जो है जिलाधिकारी से कह करके ज़मीन के को फिर से जो है उसके संक्रमणीय अधिकार खत्म कर दिए गए। और लेकिन जब लोग ने आंदोलन चलाया, उस समय भी कांग्रेस यहाँ पर आंदोलन में आई थी। हमारे तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी और हम सब लोग ने यहाँ पर तहसील पर धरना भी दिया था और देहरादून में भी इस बात को जगह जगह उठाया था, सदन में भी और सड़क पे भी। तो तब फिर यहाँ से जो डेलीगेशन गए, उन्होंने मुख्यमंत्री से, संबंधित अधिकारियों से, मंत्रियों से वार्ता की और यहाँ आकर के अनाउंसमेंट किया गया है कि पहले जैसा हो गया है। और जब चुनाव संपादित हो गया तो अब फिर कहा जा रहा है कि कुछ नहीं हुआ है। तो ये तो वर्तमान सरकार द्वारा लोगों के साथ धोखाधड़ी की गई है। और आज तो सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है अपने आदेश में स्पष्ट कि अगर 12 साल से अधिक कोई किसी ज़मीन पर काबिज है तो वो उसका मालिक है। और यहाँ तो 12 साल छोड़ो, आधी सदी से ज़्यादा, 75वीं तो आज़ादी हम मना रहे हैं, एक तरफ क्या काल मना रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और दूसरी तरफ हम ज़मीनों पर काबिज लोगों को जो है बेदखल कर रहे हैं। और ये यही नहीं हो रहा है, ये अगर आप देखेंगे तो पूरे देश में डबल इंजन इसी काम को करने पे लगी है। अभी मैं आपको रामनगर की एक वो घटना बताऊंगा। जो अतिक्रमण हटाओ अभियान था, उसमें एक LIO ने एक रिपोर्ट बनाई, जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिसमें 24 वनग्रामों की लगभग 50,000 आबादी को अवैध घोषित किया गया। सीतावनी और गर्जिया में जो आपका विराट मंदिर है, जिनको पुरातत्व विभाग के संरक्षण में मंदिरों का कार्य चल रहा है, उनको अवैध घोषित किया गया। जो बहुत बड़ी आस्था का केंद्र स्थानीय लोगों का और यहाँ मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर के लोगों का है गर्जिया मंदिर, उसको अवैध घोषित किया गया। बहुत सारी मज़ारों को अवैध घोषित किया गया। नहर और रोड के किनारे की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को अवैध घोषित किया गया और 50 JCB किराए पे लेके रात के 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे जा कर के मस्जिदों को, मज़ारों को तोड़ा गया, एक आध छोटे मंदिरों को भी तोड़ा गया, लोगों के घरों को तोड़ा गया। नहरों पे बनाए हुए जो लोगों ने अपने घर में जाने के लिए छज्जे बना रखे थे, उनको तोड़ा गया। तो ये सरकार हर जगह उजाड़ रही है। और मणिपुर में भी जो आज हो रहा है, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ ज़मीन का विवाद है। मोदी सरकार अडानी अंबानी को वहाँ के पहाड़ियों को देना चाहती है, जिन पहाड़ियों के अंदर बेशकीमती जो है मिनरल छुपे हुए हैं, क्योंकि वहाँ आदिवासियों का अधिकार है, आदिवासी उनमें रहते हैं और बिना उनके
वो वहाँ किसी को घुसने नहीं देते हैं, इसलिए वहाँ मैतेई और कुकी की लड़ाई करा करके सरकार चुपचाप मूक दर्शक बन के बैठी हुई है। तो ये सरकार हर जगह उजाड़ने पे लगी है। अभी पार्लियामेंट में एक एक्ट पास किया गया जिसमें फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 को में संशोधन किया गया है कि जो वन के अंदर लोग रहते हैं उनको बेदखल किया जाएगा, जो वनों के अंदर अगर गांव हैं उनको बेदखल किया जाएगा, लेकिन सरकार को अधिकार होगा कि वो उन जंगलों को जो है पूंजीपतियों को, उद्योगपतियों को लीज पर दे सकेगी। तो ये जगह जगह से लोगों को उजाड़ने का काम कर रहे हैं। ये बाजपुर की 20 गांव का भी यही मामला है, लोगों को परेशान करना इस सरकार की नीयत ये है। ये अपने गुरु गोलवलकर की किताब में एक किताब है उनकी, उसमें लिखा गया है लंबे समय तक अगर शासन करना हो तो लोगों को की संपन्नता को ख़त्म कर दो और उनकी हालत ऐसी कर दो कि वो राज दरबार में आए और कहें हजूर की दुहाई हो, 2 दिन बाद रोटी खाने को मिले राजा की। जब सरकार नहीं तो उस सरकार के अंग थे वो हैं, तो आज वो इस कांग्रेस की नीतियों रीतियों से बधे हुए हैं और उन्होंने समर्थन दिया है। क्या सदन में उनको धरना है? मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से भी बात करके आज आया हूँ और कांग्रेस इस मुद्दे को पहले भी मैंने बताया कि हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी ने, तत्कालीन CLP ने सारे मामले को उठाया था, इंदिरा देवी जी और प्रीतम सिंह जी ने। आज भी हम इसको सदन में भी, सड़क पे भी उठाते हैं। उनके लोग ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, उस समय वो भाजपुर के ही निर्वाचित प्रतिनिधि थे, सरकार में कैबिनेट मंत्री थे और भाजपा सरकार के अंग थे।